कमलेश इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमलेश, एकनाथ शिंदे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ये बता रही है कि मुख्यमंत्री जो भाजपा बीजेपी का है वो मंजूर है एकनाथ शिंदे को? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि अब मुख्यमंत्री बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन है, नाम सामने आ जाएगा? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हर किसी को था। देखिए, निश्चित रूप से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार जरूर था, लेकिन आपको याद होगा कि शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये खबर आ गई थी कि तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे, अजित पवार भी थे और आपके देवेंद्र फडणवीस थे। तीनों को दिल्ली बुलाया गया था और कल देर शाम इन चारों नेताओं की मीटिंग होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और किस तरह से सरकार फॉर्मेशन करना उस पर बातचीत होगी। लेकिन आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी रैली में ना तो प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये नहीं कहा था कि ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा था। और आपको याद होगा कि अंतिम सभा जब अमित शाह की जब अंतिम सभा हुई थी देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में, तो उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा था कि अगर देवेंद्र फडणवीस जीतते हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की दी जाएगी। और तमाम बीजेपी के नेता औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में साफ साफ कह रहे थे कि अगर बीजेपी का आंकड़ा 100 के पार होता है तो बीजेपी का ही उम्मीदवार सीएम होगा। इस बात में कहीं कोई संदेश नहीं था। तो मैं ये देरी की वजह साफ है कि शिवसेना शिंदे चाहती थी, चूंकि ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तालमोल चाहते थे, वो चाहते थे कि सीट जो कैबिनेट बर्थ है उनमें जो शेयरिंग फार्मूला होगा उन पर उनका जो पलड़ा है वो भारी हो, वो महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते, उस पर इसलिए ये काफी इतनी देरी हुई। लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि जो पार्टी बीजेपी हाईकमान कहेगी वही एकनाथ शिंदे मानेंगे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान ने दबाव बना करके देवेंद्र फडणवीस को कहा था कि अभी आप उनके नेतृत्व में आप उप मुख्यमंत्री बने, बाद में आप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी की बहुमत। क्योंकि महाराष्ट्र में ये तो सेट है, सीएम प्लस 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला तो सेट है, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी देखना होगा। अगर ये बात हम करते हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे तो खुद शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से ये खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे अगर सीएम नहीं बनते हैं तो वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे। तो क्या नए विधायक को आगे करेंगे वो? देखिए, ये उनका मॉरल ग्राउंड है कि किसको डिप्टी सीएम बनाते हैं, लेकिन पार्टी बीजेपी हाईकमान की ओर से 2-3 उनको जो अपॉर्चुनिटी दी गई, यानी उनको कहा गया है कि आप केंद्र में भी आ सकते हैं। जाहिर सी बात उनके पास केंद्र में आने का विकल्प खुला हुआ है। चूंकि एकनाथ शिंदे गुट से अभी मोदी कैबिनेट में सिर्फ एक ही मंत्री जो वो एमओएस रैंक का मंत्री शामिल है, इसलिए अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में ला करके वहां उनको मंत्री बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर वो हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहते हैं एकनाथ शिंदे तो उनके लिए भी केंद्र का दरवाजा खुला है। जाहिर सी बात, मैंने आपको कहा कि ये इस बात को की चर्चा नहीं होती, इस बार के लिए देरी नहीं हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन है, देरी इस बात को लेकर हो रही थी कौन कौन सा महत्वपूर्ण मंत्रालय, और अगर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नहीं बनते हैं तो केंद्र उनको कैसे डिलोकेट करती है सेंटर में, उसकी बातचीत हो रही थी। अब कल देर शाम जब ये चारों नेता दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि 43 मंत्रियों की संख्या में किसको कितना मिलेगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय किन किन पार्टियों को जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, तो उस समय महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी के पास था। तो हो सकता है कि वही फार्मूला इस बार एकनाथ शिंदे के साथ हो, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री है वो हो सकता है कि इस बार एकनाथ शिंदे के साथ चला जाए। लेकिन कमलेश, हाव भाव तो एकनाथ शिंदे के बता ही रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अभी तक परेशान नजर आए थे, और जो सियासी गलियारों में ये खबरें चल रही थी कि महायुति में सीएम फेस को लेकर ठीक नहीं चल रहा है, विपक्ष को अब कहीं ना कहीं जवाब मिल चुका है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम मंजूर है और मैं सीएम अपने आप को नहीं समझता, कॉमन मैन की तरह मैंने काम किया है, पीएम मोदी और अमित शाह चट्टान के जैसे मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो विपक्ष को यह जवाब आने वाले वक्त के लिए मिल गया है कि महायुति में ऑल इज वेल। देखिए, महायुति में फिलहाल तो ऑल इज वेल है, लेकिन जहां तक बात आपने कही कि बिल्कुल सहज नहीं थे, तो सहज कोई भी आदमी हो भी नहीं सकता, और खासकर राजनेता जो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो और उनको यह कहा जाए कि आप डिप्टी सीएम या केंद्र में आएंगे और
और निश्चित रूप से उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन अब जब वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम कर रहे थे 125 से ज्यादा योजनाएं उन्होंने लागू की, तो कहा जाता है कि मराठा और विदर्भ में जहां मराठा में 48 सीट 36 सीट जो है महायुति लाती है, तो उन्हीं की बदौलत लाती है। तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना या मनोभावना बढ़ती हुई जा सकती है। और आपको याद होगा 2.5 साल पीछे चले जाइए, जब देवेंद्र फडणवीस दो बार के सीएम रह चुके, तो उनको कहा गया कि आप डिप्टी सीएम बने, तो आनाकानी कर रहे थे काफी। 2 दिन तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था, लेकिन जब पार्टी हाईकमान ने दबाव डाला तो वो उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए। बीजेपी के इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस